बाबूलाल चौधरी, ग्राम पंचायत बाघोली सदस्य वार्ड नंबर 3 से चुन के आया हूँ। और मैंने गए 26 तारीख को आप ही के मीडिया के मार्फत से हमारे गांव का घोटाला, तुम्हारी मेरी मिट्टी मेरा देश और नापेट का मैंने आपको शाम को फ़ोन लगाया था और आपको हमारे गांव में बुलाया था। उस कारणास्तव हमारे गांव में कल 30 तारीख को एक मासिक सभा, विशेष सभा ली गई। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 तारीख को हमारे गांव में मुकुटदम साहब, इनके यहाँ एक विशेष सभा ली गई कि जहां मैंने जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे को दर्पण करने का हमारे गांव के जो प्रतिष्ठित नागरिक है, तो ठेकेदार साहब है और हमारे ग्राम पंचायत के जो मेन अधिकारी है, इन्होंने वहाँ मुझे रात के 8 बजे फ़ोन लगाए कि आप अभी के अभी आओ। और आपने जो 26 तारीख का जो आपने वीडियो वायरल किया है, इस वीडियो को आप कैसे ही कहीं ये कार्रवाई रोकी जाए। इस कारणास्तव मुझे 8 बजे मेरे परिवार के मेरे भाई को, बड़ी भाई को वहाँ बुलाया गया और कहीं ना कहीं मेरे भाई की तरफ से ये दर्पण में आएगा। लेकिन मेरे भाई वहाँ रात के 8 बजे तक रहे और 10-12 लोगों ने उनको प्रताड़ित किए कि आप मुझे सिग्नेचर दो। हमारे आदरणीय महेंद्र चौधरी, इन्होंने मुझे फ़ोन पे मेरे भाई की तरफ से एक कॉल करवाया कि आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, अभी के अभी आधे घंटे में आपको यहाँ आना है। मैं उस समय कुल्हाड़ी में था और मैं अपनी मिसेस को लेके जा रहा था। मैं बोला मैं यहाँ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरे भाई को टॉर्चर किया कि आपको यहाँ आना ही पड़ता है, लेकिन मैं नहीं गया। उसके बाद उन्होंने बोले कि अगर तुम यहाँ अगर नहीं आते तो आपके पिताजी को आना पड़ेगा। मेरे पिताजी 60 साल के हो गए, वो सेवानिवृत्त है। उसके बाद मैं बोला वो नहीं आएंगे। फिर भी मुझे दोबारा फ़ोन आया कि अगर वो नहीं आते तो आपको लिखित में दिया जाएगा, आप लिखित करो कि इसके बाद में कोई भी तकरार आप यहाँ ना करो। मैं मिनेश चौधरी संविधान से एक मांग करता हूँ कि कोई भी गांव में अगर भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो यह अन्याय है या न्याय है। ये मीडिया द्वारा मैं इस भारत देश को पूछना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, उस चोरी को मैंने उठाया हो और इस चोरी को उठाने के बाद मेरे पे जितना दर्पण आया है, मैं अभी 8 दिन से इतने सस्पेंस में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर भी मैंने, अच्छा है कि मेरे पे जो भी तड़पन थी, उसके बाद में मैंने आयुक्त को, कलेक्टर साहब को, BDO साहब को ये पूरा लेटर लिखा। उसके बाद में कल फिर भी मेरी एक मीटिंग लगाई गई। उस मीटिंग में हम दोनों को मारने की बहुत बड़ी साजिश थी। उस साजिश को फेल करने के लिए मैंने क्या किया, मैं सीधा आयुक्त साहब को लेटर लगाया। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, हमारे आदरणीय ठेकेदार महेंद्र काका जी, ये मुझे क्या बोल रहे हैं कि आप व्यसन करते हो, आप व्यसन करते हो। उसके बाद में आपने 26 तारीख को आपने जो वहाँ जो लाइव करवाया था, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? चोरियाँ करोगे आप और भुगतेंगे हम। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ, साइन मेरी रहती है। उसके बाद में आप वहाँ चोरियाँ करोगे और फंसेंगे हम। और मैं उस दिन यही बोला था कि कोई भी काम हमारे गांव में विकास होना चाहिए। विकास के लिए मैं ना नहीं बोलता, कोई भी विकास होता है हर भले के लिए होता है। मेरा गांव, मेरा मिट्टी, मेरा देश, वहाँ जो कार्यक्रम हुआ, एक ही वृक्ष लागवड नहीं हुआ, फिर भी एक बोर्ड लगाया जाता है, उसका पूरा का पूरा बिल गायब हो जाता है और हमें पूछते जाता है कि जब हम वहाँ कार्रवाई करने जाते हैं तो हमको डर पा जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी के लिए संविधान एक लिखा है। अगर हम न्याय मांगते हैं तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अन्याय की तरफ 10 लोग होते हैं और न्याय के लिए सिर्फ 2 आदमी होते हैं। जिस तरह मेरे पास में एक फ़ोटो है, अगर 5000 रुपये खर्च हुआ है तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सेवक का, ये तुम्हारा कुशल, ये इतना बड़ा जो अमाउंट है, ये बिना देखे बिना बोले 5000 का कैसा हो सकता है। इसलिए मैंने अपने सरकार से, आयुक्त साहब से मांग किया है कि इस जो भी 5000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, 3 लाख आए, कितने का एस्टीमेट है, क्या है, इसकी सिर्फ चौकसी होना चाहिए। इसके लिए मैंने मांग किया था। सवाल इसलिए गायब था क्योंकि 26 तारीख को मैंने जो वीडियो वायरल किया था, उसके बाद में 27 से 28 जो हमारे गांव के जो महेंद्र चौधरी ठेकेदार साहब है और हमारे गांव के जो मेन अधिकारी है, इन्होंने एक ग्रुप में हमारे को दबाने की कोशिश में एक कहीं ना कहीं ग्रुप मीटिंग करवाए और वो उन्होंने फिर उस ग्रुप मीटिंग में मैं न जा सका। हमारे सहयोगी आनंद जी टेलर, इनको भी दड़पाने की कोशिश में बहुत जा रहे थे, हम दोनों नहीं जा सके। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाए कि अब एक काम करो, एक ग्राम पंचायत सदस्य है तो इन्हीं को सभा में बुलाओ और सभा में आने के बाद मेरा अपमान करो, कहीं ना कहीं इनको टॉर्चर करो, कोई ना कोई हाथों से इनको धक्का मारो, इनको पुलिस स्टेशन के अंदर करो। ये उनकी साजिश थी। इनका मेन हेतु यही था कि कोई ना कहीं इनको दड़पण करके ये जो आगे जा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि फंस रहे हैं। चोर चोर महोत्सव हो और ये बागड़ बिल्ले
ये एक नायक पिक्चर आपने देखे होंगे। तो हमारे गांव में महेंद्र चौधरी दोगले किस्म की राजनीति करने वाला इंसान है, और जब दोगले किस्म की राजनीति करते हैं तो ऐसा वैसा इधर की उधर कई सारे मैंने आपका स्टेटमेंट देखा। मैं आदरणीय हमारे भैयालाल जी पारधी, आदरणीय हमारी काकी जी माजी सरपंच पुष्पा जी ठाकुर, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, और हमारे काका जी आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, इनकी एक मिलीभगत सरकार है। क्या होता है, बघोली ग्राम में आप जहाँ गए होंगे 100 पब्लिक है, लेकिन हमारे गांव में 100 पब्लिक नहीं है। उन्होंने क्या की, एक प्लानिंग की और अपने जो बागड़ बिल्ले को है उनको अपने साथ में लेके हुए उन्हीं को वहाँ बुलाया और उन्हीं को वहाँ दिए। ये क्या करते हैं, अगर अपने पे छुरी आई, इधर से बकरा भी कट जाए छुरी में टूटे, तो अपने अपने आदमियों को बुला के उनके साथ में स्टेटमेंट करवा दिया। और इनके मिलीभगत सरकार है। अधिकारी साहब गोंदिया, कमिश्नर साहब नागपुर, सीओ साहब गोंदिया, गट विकास अधिकारी साहब गोरेगांव, माननीय पुलिस निरीक्षक साहब गोरेगांव, माननीय सचिव ग्राम पंचायत बाघोली, इनको मैं देने को हूँ। क्योंकि आज मैं मैडम को फ़ोन लगाया, मैडम को नहीं थे, और चपरासी को फ़ोन लगाया तो चपरासी कहीं बाहर गए थे, तो इनको मैं पहुँचने को है, बस ये लास्ट बाकी है।